हाँ दोस्त, तो क्या हाल-चाल? तो आज हम लोग बात करेंगे वीकली बायस, यानी वीक का बायस कैसे निकालें, डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करें, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तुम सीखने आए हो तो विथ नोट्स वीडियो को प्रॉपर देखो, क्योंकि इसमें मैं सिंपल ये तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मार्केट इधर जाएगी या ऊपर जाएगी, नहीं। मैं विथ नैरेटिव, विथ लॉजिक बताऊँगा, जो कि तुम्हें ये हमेशा काम आएगी, सिर्फ़ इस हफ्ते नहीं बल्कि ऑलवेज़। ओके? तो चलो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई ज़्यादा टाइम आपका लिए। तो देखो, पहली बात, आप जब वीक का स्टार्ट करो, वीकली बायस निकालो ना, तो सबसे पहले थोड़ा ना थोड़ा एक नज़र मंथली वाले टाइम फ्रेम पर देखने का। मंथ वाले अगर टाइम फ्रेम पे जाओ तो ऑलमोस्ट मैं बात करूँ 2 डे और बचा है, ठीक है? मंथ क्लोज़ होने में। यानी कि ये मंथ क्लोज़ हो जाएगी, जून मंथ। तो आप यहाँ पर देखो क्या, कि देखो ऑलमोस्ट मार्केट ना, ये देखो 1 मंथ का, 2 मंथ का ऑलमोस्ट ले चुकी है। वैसे तो ये इनसाइड कैंडल बनी है, ये मेजर कैंडल कैंडल है, ठीक है? ये मेजर कैंडल का लिक्विडिटी थी, जो कि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर ग्रैब कर चुकी है, यानी किल कर चुकी है। सेल साइड ऑलरेडी मार्केट ग्रैब कर चुकी है। अब आप देखो, इसके पास नीचे जाने का कहाँ तक जा सकती है, किस रीजन से जा सकती है एंड क्यों जा सकती है। पहले मैं केवल एक पर्सपेक्टिव से दिखाऊं मार्केट को कि बायर्स आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहां पर देखो, मार्केट, एक बात और, मार्केट ऑलवेज फॉलो करती है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। ये चीज मैं अपने प्राइवेट क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो लोग, यस। ये मतलब आप और मैं भूल सकता हूँ डिस्काउंट एंड प्रीमियम, बट मार्केट नहीं भूलती है, वो ऑलवेज फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखो स्विंग लो कहाँ परफॉर्म हुई है, ये स्विंग लो है। ये स्विंग लो को मैं जस्ट एक्सटेंड करता हूँ ये स्विंग हाई पे। ये हमारा क्या है, ये 50% रेड वाले कैंडल 50%, तो 50% के जितने भी नीचे आएगी ना, ये हमारे लिए डिस्काउंट का काम करेगी, यानी कि ये डिस्काउंट जोन में है। तो कहने का ये मतलब है सिंपल, मैं डीलिंग रेंज के हिसाब से देखूं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के हिसाब से, तो मार्केट देखो अभी कहीं ना कहीं डिस्काउंट में है। अब डिस्काउंट के इमीडिएट नीचे बात क्या है, कोई पीडीआरएस है? यस, एक ये पीडीआरए, ये कौन सा पीडीआरए है? पीसी है, जिसका मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे तो भाई देखो, क्या कर रहे हो, ये देखो, मैंने मास्टर फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड बना चुका हूं भाई। अगर तुम ये देख लिए, तुम्हें फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड दोबारा सवाल पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें कंफ्यूजन होने का 1% चांसेस नहीं रहेगा, तुम मास्टर बन जाओगे। इस वीडियो को देख लो जाकर, ठीक है? तो ये क्या है, ये बीसी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये बीसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये वर्क करेगी, क्यों हाई प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि ये डिस्काउंट में है। समझो बात को। देखो, एक यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है? ये काम की नहीं, यहां पर रिस्पेक्ट की, बट ओवरऑल देखो अगेन इनको किल करने आई। इसके पीछे रीजन यही था, क्योंकि ये प्रीमियम में था। ऑलवेज मार्केट डिस्काउंट एंड प्रीमियम को फॉलो करती है। एंड एक और चीज दिखाऊं, जस्ट मैं इसको हटाऊं फिलहाल। तो आप देखो यहाँ पर दो दो फेयर वैल्यू गैप है, तो भाई मार्केट ऐसे ओपन छोड़ सकती है इनको, इनको बिना फील किए हुए भी मार्केट ऊपर जाएगी। बट एक एक जो सीक्वेंस वाइज मैं बात करूं मार्केट की एल्गोरिथम की, तो भाई ऐसे वीक जो है ना, ऐसे गैप को एटलीस्ट, मान लो 2-3 गैप है ना, तो एटलीस्ट वन को तो फिल करना चाहिए ना। यहाँ फिल करेगी तो मार्केट को क्या बेनिफिट होगा, यहाँ फिल करेगी यानी कि ये गैप को फिल करेगी, तो इसको बेनिफिट ये है कि प्राइस और डिस्काउंट में आ जाएगी, और कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप में भी आ जाएगी, तो ये बेनिफिट है। तो ओवरऑल ओवरऑल बात को समझो, मंथली इसके हिसाब से हमें क्या बता रहा है कि मिनिमम मार्केट यहाँ तक आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स चली जाएगी, बट जो वीक है ना, नेक्स्ट वीक मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, एंटिसिपेट, कि ये मार्केट नीचे साइड आएगी 80 से यहाँ तक, यानी कि ये क्या है, ये मंथ का लो है। इसको मैं एम एल से डिनोट करता हूँ, मंथ का लो है। बेसिकली मैं यहाँ तक फिलहाल देख रहा हूँ। अब हो सके ये मंथ वाइज तो कैंडल 2 दिन में क्लोज कर जाए, ये 2 दिन के बाद, लेकिन ओवरऑल वीक का मुझे टारगेट यानी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये दिख रही है। अब मैं वीकली पर जाऊं, तो वीकली पर देखो, वीकली पर क्या है, वीकली पर सिंपल ये देखो, ये सारा इंजीनियर कर चुकी है, ये जो चीज है, ये सारा क्या है, ये देख रहे हैं एज अ ट्रेंड लाइन था, जो कि लिक्विडिटी ऑलमोस्ट क्लियर की, बट स्टिल ये बचा। यानी कि मैं चाह रहा हूं इन लोज को एक बार अगेन किल करे। अब अगेन इनको किल करेगी तो देखो
कहीं न कहीं वीकली में भी अगेन यहाँ पर एक बीसी है, यानी कि वीकली के फेयर वैल्यू गैप में आ जाएगी, रिप्राइस करेगी, टेस्ट करने आ जाएगी। तो मैं बेसिकली मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये यहाँ तक है, ठीक है? वीकली का जो वीक है ना, यानी कि कैंडल का क्लोजिंग इधर दे या ना दे, बट एटलीस्ट इन इन लो को किल करे। यानी मेरा मैक्स टारगेट मैं कहूँगा $4,100 है, ठीक है? 3900 है। एंड अब ये किस लॉजिक से कह रहा हूँ, यहाँ पर नरेटिव समझने का ट्राई करो। पहला देखो, वीकली मंथली में मैंने बता दिया क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये डिस्काउंट में एक फेयर वैल्यू गैप है, साथ ही साथ लिक्विडिटी पड़ी है। एंड वीक में अगर दिखाऊं आपको, ये क्या था, ये बीसी थी। ये बीसी को जैसे इसके कैंडल के नीचे क्लोज की, ये क्या बन गया, इन्वर्जन है, इन्वर्जन बना। साथ ही साथ एक और चीज मैं तुम्हें दिखा दूं, ये देखो, ये वीक है, ये वीक का 50% इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता, क्या होता है, ये अलग सा एक लेक्चर है, इन फ्यूचर मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इस पर आप नजर रखो। मेरे लिए इस वीक, ये कैंडल की वीक का 50% तक उम्मीद कर रहा हूं कि अगर मार्केट जाए तो यहां से रिवर्स करना चाहिए, यानी कि मैनिपुलेट करे मार्केट। अगर लाइक ऊपर जाए तो जस्ट इसके 50%, बहुत ज्यादा मैं अगर मार्केट को स्पेस दूं तो इस इन्वर्जन तक जाए, देन फिर रियल डायरेक्शन में यहां तक प्राइस को फेंके। अब यहाँ पर दो पीडीआर अलाइन हो रही है, इस कैंडल के विक का 50% और साथ ही साथ यहाँ पर इन्वर्जन। ओके, अब मैं डेली पर जाऊं, अगेन एक और चीज वीकली से मैं दिखा दूं। ये देखो, मार्केट देखो ऊपर से आ रही है तो ऑलवेज ना लिक्विडिटी क्लियर करते आ रही है। देखो यहाँ भी लिक्विडिटी क्लियर की, ऑलमोस्ट इधर भी की है, ऊपर भी की है। तो ये ऊपर से हमेशा लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि ऊपर इंजीनियर करके रखी है लिक्विडिटी, बल्कि नीचे साइड देखो, भले लिक्विडिटी क्लियर की बट स्टिल ये क्या है, ये इक्वल लोज हैं, इक्वल लोज है मार्केट, यानी रिटेल के हिसाब से ये डिमांड जोन है। उनको स्टिल ट्रस्ट दिलाया जा रहा है, स्टिल उनको बिलीव दिलाया जा रहा है ना कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले भी जा चुकी है। बट हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा बिलीव ऑलवेज किस चीज पर आता है कि रिटेलर को लेने के लिए, वो भी प्यार से। अब डायरेक्ट हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जाओ तो इसको याद रखना, मैं लिख दूं आपके लिए, ये वीकली का है, क्या है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? एंड डेली पर आप जब गए तो डेली पर गए तो आपको दिखा दूं, ये क्या किया है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। बताओ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की है ना, इसका मतलब क्या, इसका सिंपल मतलब ये है, ये मार्केट बेयरिश, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी, इसका यही मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, स्टिल बेयरिश की तरफ एग्रेसिव है, स्टिल मार्केट नीचे साइड जाना चाहती है, पहला। एंड दूसरा, यहाँ पर ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये क्या है, सीबी। सीबी का काम क्या होता है, बेयरिश के तरफ मार्केट को ले जाने का, ये सीबी है। साथ ही साथ क्या है, फेयर वैल्यू गैप है वीकली का, दिख रहा, दो दो पीडीआर अलाइन हो रही है। साथ ही साथ ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे तो तुम पूरे को कंसीडर कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, बट ये मेरे लिए काफी बिग कैंडल है, बिगर वन है, तो मैं इसको ही पिक करूंगा। सिंपल, इसको मैं ऐसे फीबो से हाईलाइट करूं तो देखो, इसका 50% कहाँ आ रहा, ये एग्जैक्टली इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के पास आ रही, यानी कि यहाँ पर देखो दो तीन पीडीआर अलाइन हो रही है। साथ ही साथ अगर मैं डीलिंग रेंज के हिसाब से बताऊं तो देखो, ये स्विंग हाइज है एंड ये स्विंग लो है। इसका 50% के ऊपर क्या है, प्रीमियम है, एंड साथ ही साथ 50% के ऊपर क्या है, ये फेयर वैल्यू का। यानी आपको मार्केट यहाँ पर क्लियरली बता रही कि मैं ऊपर जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जस्ट जा रहा हूँ प्रीमियम में एंड वहां से रियल मूव दूंगा। ये देखो ना, ये क्या कर रही है मार्केट, इंजीनियर नहीं कर रही है। ये भाई देखो ना, लोज लोज कैसे स्मूथ बना रही है। कोई लोज प्रीवियस लो को लिक्विडिटी ली है नहीं, क्यों नहीं ली है, क्योंकि मार्केट को ओवर नीचे जाना है। तो दैट्स द एक्चुअल रीजन। कोई भी कैंडल देखो, थर्सडे वाले भी कैंडल वेंसडे का लो नहीं लिया एंड फ्राइडे वाला भी कैंडल थर्सडे का लो नहीं लिया। ये बस मार्केट एल्गोरिथम ये शो कर रही है कि मार्केट एक्चुअल में नीचे जाना चाह रही है, मार्केट का रियल डायरेक्शन ये है, ये जस्ट ऊपर मैनिपुलेट करने जा रही है, जस्ट ऊपर प्रीमियम में जा रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना चीजें अलाइन हो रही है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये भी अपने आप में ऑर्डर ब्लॉक है, बट मैं इसको ही पिक करूंगा,
इसके पीछे रीज़न मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट चलो मैं अगेन बता दूँ, ये कैंडल का बॉडी देखो कितना बीसी है, ये कितना बड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई मैं इस कैंडल को चूज़ किया, ठीक है? तो यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने का कोई रीज़न नहीं है एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगेन मैं शो कर दूँ, आप चीज़ों को नहीं नोट डाउन करते बट एल्गोरिथम ऑलवेज़ देखती है, ये क्या है? ये सीबी थी, इसका काम क्या है? बेयरिश की तरफ मार्केट को ले जाने का। एग्ज़ैक्टली देखो यहाँ से रिवर्स, साथ ही साथ प्रीवियस लिक्विडिटी ले ली है। साथ ही साथ देखो ना ऊपर साइड भी ले चुकी है। मैं वही चीज़ अगेन एंड अगेन दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर से डैमेज करते हुए आ रही है, तो फिर क्या सेंस बनता, क्या लॉजिक बनता कि मार्केट ऊपर जाए? और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप देखो, मार्केट बैलेंस करते आ रही है प्राइस। यहाँ पर कोई पीडीआरएस बच रहा है? भाई ऑलमोस्ट सभी पीडीआरए ना मिटिगेट कर चुके हैं, यानी यूज़ कर चुके हैं, यानी यानी कि यहाँ पर सब बैलेंस प्राइस है। यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने का मुझे 1% भी चांसेस नहीं लग रही है। बट इसका ये मतलब नहीं कि अंधाधुंध यहाँ पर प्राइस आते हुए आप सेल की तरफ जाओ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं स्टडी करूँगा कि मार्केट कैसे क्या काम कर रही है। मैं मार्केट को अगर ट्यूसडे तक यानी 2 कैंडल इस वीकली इन्वर्जन के ऊपर क्लोज कर जाती है, तो मैं 100% ये उम्मीद करूँगा कि मेरा बायस जो है, मैं रॉन्ग साइड पिक किया, यानी मेरा नैरेटिव कहीं न कहीं गलत था एंड मार्केट मुझे गलत प्रूव कर गई। देखो, आप कितना भी राइट जाओ बट आपको ऑलवेज़ एसएल का पता होना चाहिए। एसएल मतलब कि मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगी, तो आप कब कब अपने आप को गलत प्रूफ करोगे कि यस मैं गलत हूँ, वहाँ से निकल जाऊँ। बस यही पॉइंट है। मैं चाहूँगा मंडे को ओपन हो मार्केट, ऊपर जाए, यहाँ तक भी जाए, वीकली इन्वर्जन तक जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, इन्वर्जन है, डेली का फेयर वैल्यू गैप है। विक जाए कैंडल, तो मैं चाहूँगा इनके जो सीबी है ना, इनके 50% के नीचे ही रहे, ठीक है? कैंडल जाए एंड रियल मूव मैं एक्सपेक्ट करूँगा ट्यूसडे से। ट्यूसडे, वेडनेसडे ये पूरा का पूरा मूव दे। ट्यूसडे सबसे बेस्ट मूव होने जा रही है यहाँ से, ठीक है? तो ये चीज़ ख़्याल रखो एंड अगेन अपना डायरेक्शन मैं तब छोड़ दूँगा जब इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, वीकली इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर डेली का कैंडल क्लोज़ कर दे। समझ रहे हैं? फिर मैं ये समझूँगा कि मार्केट कहीं न कहीं हमारे अपोज़िट कर रही है, मार्केट गंद करना चाह रही है। मार्केट बेसिकली फिर इन रेंज में कहीं न कहीं फँस गई है। लेकिन बेस्ट सिनेरियो मार्केट के लिए यही होगी भाई कि ओपन हो, मंडे को ऊपर जाए ये फेयर वैल्यू गैप में एंड यहाँ पर विक छोड़े। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हम लोग रियल डायरेक्शन में देखेंगे। जब तक ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अपना ये है मंथली लो एंड फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये वाला दिस वन, इसको नोट डाउन करो। ये नैरेटिव मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जस्ट तुम लाइक बाइंग सेलिंग के लिए बैठ जाओ, नहीं। आप नैरेटिव समझो तो आप कभी भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी निकाल लोगे, चाहे वीकली हो या डेली हो। तो इसके पीछे सिंपल यही रीज़न है, समझ रहे हैं? मार्केट को नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, मैं जस्ट यहाँ तक देखूँगा एंड फाइनली यहाँ पर। तो ठीक है, तो बस यही रहा आज का एंड इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, इस चीज़ को देखना कि मार्केट कैसे मंडे को रिएक्ट करती है, ट्यूसडे को कैसे रिएक्ट करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम यहाँ पर ट्रेड करो, ये स्टडी पर्पज़ के लिए तुम्हें वीडियो दिया गया है, ठीक है? हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। भाई यहाँ बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, तुम चैनल पे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मैं जो प्राइवेट मेंटरशिप में जो क्लासेस दे रहा हूँ, उन्हें मालूम है कि मैं क्या-क्या डायमंड दे रहा हूँ। मैं वो चीज़ें यहाँ दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं उस चीज़ को यहाँ क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँ? क्यों दे दूँ? समझ रहे हैं? एफवीजी पे मैंने वीडियोज़ दिया, जो इधर मैं हर एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ना, ये खुद प्राइवेट मेंटरशिप का क्लासेस है। बट तुम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तुम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बट चलो ठीक है, वीडियोस आएगा, डोंट वरी। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एंड इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? थैंक यू, बाय।